एग्जामिनेशन है बच्चों के और लगभग सबने 50% से ज्यादा फीस जमा कर दी है। और सर द स्कूल में काइंडली बी अलाउड टू डायरेक्टर टू अलाउड देम टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। ये एडमिट कार्ड तब मिलेगा जब आपको आप 5th इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। हाँ, 5th इंस्टॉलमेंट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट है? कितना है वो पास? टोटल 40 समथिंग। क्या 1000। नहीं, आपका वो जो कहाँ इंस्टॉलमेंट वो इसमें लिखा है? सर कलेक्टर ने क्लियर ऑर्डर किया हुआ है कि इतना जमा करें। एक सेकंड, तो ये 5 इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं अपने जमा कराई? केस चल रहे थे। ये यही तो प्रॉब्लम है, केस चल रहे थे, सबने बोल दिया कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। वो तो गलत है। एक तो यही है 5 इंस्टॉलमेंट, इट इज नॉट 1, देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट। नहीं सर 5th इंस्टॉलमेंट रह गया है। इट इज नॉट 5 इंस्टॉलमेंट। यही तो मैं बता रहा हूँ वकील साहब, पढ़े नहीं आपने, इनसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं किया। सर उन्होंने 3 करे। तो 3 करे, पूरे करो। इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं रहे, फिर वो कैसे रेशन कार्ड नहीं दे रहे सर, तो एग्जाम देने दिया जाए। बिना फीस के? और वो उसके उनकी टीचर्स की फीस कौन देगा? सर नारायण नहीं बताइए तो, जी वो उसकी टीचर्स की फीस कौन देगा? वो टीचर्स की फीस वो तो बीएमडब्ल्यू दे रहा है। उनका आप ऑडिट रिपोर्ट क्या है? बीएमडब्ल्यू जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर कोटर, ऐसे कोर्ट में जोर जोर से बोलने से बीएमडब्ल्यू ले लिया, घर ले लिया, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। आपने कहा कि ये देखो ये डिमांड कर रहे हैं, हाँ। आपने इनसे थोड़ा ठीक बैठ के ये नहीं किया, आप तो ऐसा एजिटेशन लेके चले आए कोर्ट में, चलो क्या तो वही देखेंगे। नहीं सर कलेक्टर ने ऑर्डर किया कलेक्टर का ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है कलेक्टर का ऑर्डर, कलेक्टर इज नॉट दी फाइनल अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी का वो दूसरा आपने बात तक की नहीं है, अब इनकी 5 इंस्टॉलमेंट है तो क्यों नहीं जमा किया? कहते कोर्ट में केस, क्योंकि आपने इंप्रेशन दिया तो कोई जरूरत नहीं पैसे जमा कराने की। नहीं हाँ तो यही है। नहीं सर मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 50% जमा करने के लिए। भाई 50% क्यों नहीं? 50% वाई नॉट दी कंप्लीट? उन्होंने जो बढ़ाई है उसमें 10% वृद्धि करके ले लेंगे। हमें नहीं पता कहाँ पे है, आपने बताया कुछ नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। तो पूरे क्या डॉक्यूमेंट पाई और उन्होंने पाई किसने? कोर्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक्सेस अगर है 10% से तो रिफंड करो। इन्हें कहते हम रिफंड कर दिए, तो इसका मतलब नहीं 10% एक्सेस अब इनके पास कुछ नहीं है। जो फी अदरवाइज है विच यू आर एंटाइटल्ड, वो तो आपको जमा करानी पड़ेगी। आप सुनिए, सब बैठे पीछे सुनो ध्यान से। हाँ। ये जिसके बच्चे की फी भरो, आप इनके चक्कर जो कोर्ट से जो फैसला होगा कितने, एक सेकंड मैडम, जो पहले वालों का रिफंड हुआ है कोर्ट ने बोल भी दिया उनका रिफंड होगा, किसी का एक्सेस है ज्यादा किसी लिया गया। सर एक भी बच्चे का एक भी पैसा रिफंड नहीं किया था। आप इससे प्रॉब्लम ये है कि यू हैव नॉट डन दी होमवर्क, यू हैव नॉट इंटरेक्टेड विद दी पार्टी। आप सब लेके आगे, आपको इतना तक नहीं पता कि ये 5 इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं कराई जब से केस है, कि केस पेंडिंग है, केस जब होगा फिर देखेंगे। अब केस नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? उनको सैलरी कहाँ से देंगे? सर जितनी हम देना चाह रहे हैं वो ले नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेटी ने तय करी है वो लेना नहीं चाह रहे सर। आपकी क्या प्रॉब्लम मैडम बताइए? सर मेरे बच्चे की सिर्फ 3 मंथ की है। 3 मंथ की? हाँ जी, दिसंबर से। तो 3 मंथ की जमा कराओ आप। सर तो मैं कर दूंगी, मैंने बोला उनसे कि हाँ, तो आप रोल नंबर दे दीजिए, मैं आपकी फीस जब मैं इतने महीनों की कर सकती हूँ तो मैं ये 3 महीने की क्यों रोक के रखूंगी? सुनो मेरी बात सुनो। और डेली बच्चों को डिप्रेशन जा रहा है तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सर। आप जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, 3 महीने की जो फी आपने नहीं दी, क्यों नहीं दी 3 महीने की बताइए? सर एक मिनट, बच्चों की सप्लीमेंट्री दे रहे, क्लास 4th के बच्चों को नचिकेता में सप्लीमेंट्री दे दी जा रही है किसकी? स्कूल में एग्जामिनेशन में, और रिजल्ट दे रहे हैं अगस्त में कि बच्चों को आप मेरी बात सुनिए, मिल पाए। आप मेरी बात सुनिए, आप किसी जो भी लीडरों के बहकाई में आ रहे हैं। नहीं सर, मैं तो पिछले साल भी कई बच्चों का मेरे खुद उन्होंने सप्लीमेंट्री दे दी थी। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं सर वो तो मैं पे करूंगी, मैंने अभी बात करके आई। उन्होंने बोला आप डेट लिख के दीजिए। सर अगर मैं उस डेट को, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उस डेट में अगर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो क्या बच्चे को एग्जाम देने नहीं देंगे? मैंने यही पूछा उनसे। आप ये सोचिए, पहली बात है कि आप मैंने डेट नहीं लिखी। देखो प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम आपकी ये होगी सबकी, क्योंकि कहीं ना कोई बीच में नेता पैदा हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट में केस है, कुछ देने कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया था, कुछ देने की जरूरत नहीं, ये सब होगा। कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी, अरे अपनी फीस देते रहो। एक्सेस अगर होगा, कोर्ट ने ऑर्डर खुद किया कि जो भी एक्सेस अमाउंट जिसका भी है, ज्यादा जिसने दे दिया उसका पैसा वापस करो, और पैसा वापस कर दिया है अगर किसी तरह से एक्सेस है, क्योंकि 10% ये बढ़ा सकते हैं हर साल, उसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा चाहिए
तो देन दे रिक्वायर्ड परमिशन तब होगा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, 10% बढ़ा सकते हैं सही सर। ये है कि अगर उनके पास स्कूल चलाने के लिए पैसे 10% की कमी पड़ रही है, तब वो 10% बढ़ा सकते हैं, और दैट विल बी फाइनलाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट कमेटी टू इंक्रीज। और सर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, इन्होंने इनको देना है कि हम उस फंड को कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे, ये लगातार डाइवर्ट कर रहे थे पैसे। ठीक, आप जमा कराइए, सब मिल जाएगा। जी सर, वो तो हम जमा करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट ना बिगड़े। नहीं सुनो सर, अभी ये इस मैटर को देखते हुए मैं सैटरडे से ही सुनो, जुड़ी, एक- लेकिन मेरे एक बच्चे मिनट, का रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। क्लैरिफिकेशन देते हैं। आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें कि यू आर रेडी टू डिपॉजिट दी व्हाटएवर द अमाउंट ड्यू फिक्स बाय द कलेक्टर, और 10% इंक्रीज फ्रॉम दैट ऑर्डर, 10% that will be increased with फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर। मतलब कुछ तो लिखा हुआ है 10% Yes. किसका, 10% yearly increase। ईयरली, मतलब 40% है, मुझे क्या पता कितने हैं, और भी ज्यादा हो जाएगा, ईयरली है 60% इंक्रीज हो जाएगा सर। तो हो जाएगा तो क्यों नहीं जमा कराया सर? सर वो डाइवर्ट जो कर रहे हैं पैसा, ठीक है, करो सर। हम कुछ सर या तो ऐसा करते सर 20% करते हैं, बीच का रखते सर अभी फिलहाल, क्योंकि सर दे आर एंजॉयिंग देयर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूटरी अपील। एक सेकंड, आप इसका इंक्रीज का मतलब जो भी है 50% आप देंगे, 50% एक महीने में देंगे, हाँ ठीक है। ठीक है सर, रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल यू कंप्लीट दी फी। बच्चों के लिए नहीं कर रहे सर, हम अंडरटेकिंग दे देंगे 50% के लिए। हम यही तो हम सोच लो, पूछ ले, अब इंस्ट्रक्शन ले लो कभी, थोड़ी देर में फिर घूम के आओ। सर वो बाहर तो मेरे को आप दिया रोड, नहीं आप जाके आइए, आप बैठे अभी, जाके बात करो। आप अगर मान लो 80% जमा देखो, मेरा किसी तो पूरा ही पे है, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का रिजल्ट नहीं, और अदर बच्चों का भी रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए देखो स्कूल से। सुनो, क्योंकि इन लोगों के पास लिस्ट गई है मेरी बात बच्चों सुनो, की। कोई रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है? सर फिर क्या हम दोबारा आएंगे फिर नहीं, आपके पास आप- अगर रिजल्ट खराब नहीं, हो हम दोबारा नहीं आएंगे। यस सर, ये मैटर तो ये सर, कौन- बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। कौन सी क्लास में आपको? सर मेरी बच्ची 9th में है। 9th में जी। बोर्ड है 9th का? नो सर, 10th बोर्ड लेकिन है। सर मेन रीजन 9th सबसे ज्यादा हार्ड होता है, और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 9th सबसे ज्यादा। सुसाइड और अच्छा चलो, आप ये बताइए कि ये जो जो पैसे हैं जी आप 50% 2 दिन में जमा कराएंगे? हाँ सर, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी 50% of what? सर, क्योंकि सर Increase, 50% total fee. मेरा ईयरली 10% ईयरली इंक्रीज कुछ 10% प्लस fee fee plus 50% of the 10% ईयरली इंक्रीज। सर, और उस अमाउंट का 50%। अभी सुनो पहले ध्यान से, हाँ जो ईयरली इंक्रीज है दैट इज 10%। सर ठीक, हम कहते हैं 5% यानी कि 50% ऑफ दैट यू डिपॉजिट विद इन 3 days, ठीक, और रेस्ट 50 अमाउंट विल बी पेड विद इन 1 month, बट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन यू कंप्लीट द फी 10% विद 10%। बहुत बड़ा amount। तो फिर रखो, फिर नोट करो, क्या कर सकते हैं। सर 50% ऐसा कर दें सर कि आप चाहिए 20% ऑर्डर के साथ। मिस्टर कौन सर, ऑर्डर ये चाहिए तो आप बोलिए, नहीं चाहिए तो हम ऑर्डर पास कर सकते हैं। सीरियल नंबर 107। ठीक है सर, कर दें सर, ये करते हैं, अभी देखते हैं जितने कर पाते हैं, टेंशन उतने बच्चे तो खा जाते ठीक है मिस्टर ज्योति, इनको अलाउ करो उसमें, और टेक डाउन the council appearing on behalf of the respondent on instruction, intervener on instruction from at least 50 parents are sitting in the court that the 50% of the yearly increase of 10% shall be paid within 3 days, and the rest of the amount shall be paid within 1 month from today. Stop. It is directed to the appellant that the appellant shall allow the children on depositing 50% of 10% yearly increase. However, result shall be declared when the children will come. Of the children, those will come. The deposit the remaining 50%. सर एक चीज और, कुछ पे सर 42% इंक्रीज हुआ, तो विच एवर किसी ने भी 42% मिला हुआ क्या? साल का 10%। हर साल का सो एनहेंस्ड अमाउंट हाँ allowed में same allowed, they would deposit the enhanced amount subject to an increase of maximum of 10% as your lordships have already ordered.
वो तो उसने जैसा आपने ऑलरेडी ऑर्डर। वो तो ऑर्डर पहले हो चुका है उसमें तो अभी लोग कुछ स्कूल के जो इंक्रीज हुआ है 60 की जगह 42% हुआ है, नहीं। विच एवर इज लेस इंक्रीज और द अमाउंट These are very general statements, my lord. इंक्रीज एंड सर विच एवर इज लेस जो 42% है 10% अच्छा 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 10% और इंक्रीज विच एवर दी लेस Or actual increase, whichever is. और एक्चुअल विच आर दी एक्चुअली इंक्रीज Lord, if your lordship, Actually- Lord, actually- may I make a suggestion? किसी स्कूल में मान लो 8 हुआ हो किसी में 10 हुआ है Yes, yes. तो उसके बेस पे आमतौर पर 8, 9 और 10% ऐसा है आमतौर पर। मतलब आई हैव ऑल द फिगर्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर लॉर्डशिप्स टाइम नॉट ऑन दैट। व्हाट माय सबमिशन इज, जितना भी है किसी का 8 है तो उसका 7% विच एवर इज लेस एंड माय लॉर्ड मे से एज डायरेक्टेड बाय योर लॉर्डशिप्स ऑर्डर ऑफ 13 because there your lordships have done as directed by this court white order dated 13/8/2020 38/2020 sir 24 and this will be the subject to final decision of case right obliged sir the deposit of he shall be subject to the outcome of the present appeal Lordship. Take